आज सभी को आज हम कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चाणक्य वचनानि, मतलब चाणक्य के वचन। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, ये कौन थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य गुरु आशीष। चाणक्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सह महान राजनीतिज्ञ, ये महान राजनीतिज्ञ थे। अर्थशास्त्रज्ञ और अर्थशास्त्री भी थे। चाणक्य नीति कौटिल्य मर्थशास्त्रश्च, चाणक्य की जो नीति थी उनने एक शास्त्र भी लिखा था, कौटिल्य अर्थशास्त्र। एतौ दो ग्रंथों प्रसिद्धा स्था, इनके दोनों ग्रंथ जो थे चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र, इनके दोनों जो ग्रंथ थे बहुत ही प्रसिद्ध हुए। चाणक्य नंदवंशस्य उन्मूलनम कृत्वा, चाणक्य नंदवंश में उन्मूल हुआ था, मतलब ये उत्पन्न हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने स्थापितवान, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर स्थापित किया था, उनको राजा बनवाया था। तस्य वचनानि अत्र प्रसूयन्ते, इनके यहाँ वचन के अंश यहाँ कुछ प्रस्तुत किए जा रहे हैं श्लोक के माध्यम से। पहला श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात वह माता और पिता शत्रु और बैरी होते हैं जो अपनी संतान को नहीं पढ़ाते हैं। वह वैसे ही हैं जैसे हंसों के बीच एक बगला शोभा नहीं देता। ना शोभते सभा मध्य, वह वैसे ही शोभा नहीं देते हैं जैसे हंसों के बीच बको यथा, बगला शोभा नहीं देता है। इसी क्रम में दूसरा श्लोक है, अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महता धनम। तो इसका अर्थ हुआ अधमा धनमिच्छन्ति, अधम मतलब नीच व्यक्ति धन की इच्छा करता है, धनमिच्छन्ति मतलब धन की इच्छा करता है। धनम मानम च मध्यमा, परंतु जो मध्यम व्यक्ति होता है वह धन और मान सम्मान दोनों की इच्छा करता है। दूसरी लाइन दी हुई है इसकी, उत्तमा मानमिच्छन्ति, परंतु जो उत्तम व्यक्ति होता है वह केवल मान सम्मान की ही इच्छा रखता है। मानो ही महता धनम, क्योंकि यहाँ पे श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं मानो ही महता धनम, क्योंकि मान सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है, इसलिए उत्तम व्यक्ति उसी की इच्छा करता है। इसके बाद हम तीसरा श्लोक देखते हैं, जल बिंदु निपातेन, जल का एक बूंद मतलब जल की एक बूंद क्रमशः पूर्यते घटा, एक एक बूंद गिरने से, जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है, आपने देखा भी होगा। सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, और विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है और धर्म और धन में भी वह श्रेष्ठ है। विद्या को भी जब हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे वह इकट्ठी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। इसी क्रम में चौथा श्लोक है, सुखार्थी चेत्यज विद्या, यहाँ पे विद्यार्थी की बात की जा रही है कि सुखार्थी चेत्यज विद्या, सुख चाहने वाले विद्या का त्याग कर देते हैं, और विद्यार्थी चेत्यज सुखम, और विद्या चाहने वाला सुख का त्याग कर देता है। अर्थात जिसको विद्या चाहिए वह सुख का त्याग कर दे, और जिसको सुख चाहिए वह विद्या का त्याग कर दे, जब ही उसको इन दोनों की प्राप्ति हो सकती है। सुखार्थिना कुतो विद्या, क्योंकि सुख चाहने वाले को कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या प्राप्त होती है। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है, और विद्यार्थिना कुतः सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ प्राप्त होता है, अर्थात प्राप्त नहीं होता। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि वह सुख का त्याग कर दे, जब ही उसको विद्या प्राप्त होगी, और सुख चाहने वाला विद्या का त्याग कर दे, जब ही उसे सुख प्राप्त होगा। पांचवा श्लोक है इसी क्रम में, तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाया विषम मुखे। तक्षक मतलब सर्प, सर्प का जो होता है उसके विषम दंते, दांत में विष होता है, जहर होता है। और मक्षिकाया विषम मुखे, मक्षिकाया मतलब मक्खी के मुंह में जहर होता है। वृश्चिकस्य विषम पुंछे, यहाँ बात की जा रही है वृश्चिकस्य मतलब बिच्छू, बिच्छू के पूंछ में जहर होता है। विषम पुंछे मतलब पूंछ में जहर होता है। सर्वांगे दुर्जनस्यतु, परंतु जो
दुर्जन व्यक्ति होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, उसके पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में जहर होता है, हमेशा वह दूसरों का बुरा ही करता है। यहाँ पे 6वां श्लोक है, कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रभासे मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। विद्या जो होती है, यहाँ पे कवि कह रहा है, विद्या जो होती है वह कामधेनु गाय के समान होती है और सभी प्रकार से हमको फल प्रदान करती है। कामधेनु गाय होती है, प्राचीन समय में होती थी, उससे जो भी ऋषि मुनि कहते थे उनको वह वस्तु मिल जाती थी। तो यहाँ पे कवि कह रहा है विद्या भी उस कामधेनु गाय के समान है, जिससे जो भी हम इच्छा करते हैं वह हमें प्रदान कर देती है, फल प्रदान करती है। प्रवासे मात्र सदृशी, और प्रवासी मतलब विदेश में, विद्या हमें माता के समान हमारी रक्षा करती है। विद्या गुप्त धनम स्मृतम, इसलिए विद्या क्या है, गुप्त धन है और उसे हम याद करते हैं। 7वां श्लोक है, इस पाठ का अंतिम श्लोक है, एके नापि सुभिक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वम शुभुत्रेण कुलम यथा। यहाँ पे बात हो रही है कि एक वृक्ष जो होता है, एक सुगंधित वृक्ष जो होता है, वह वातावरण को सुगंधित कर देता है, सभी वृक्षों को सुगंधित कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कुल में एक अच्छा पुत्र उत्पन्न हो जाए तो वह कुल को धन्य कर देता है, उस कुल को अच्छा बना देता है, तो वह उसे वृक्ष के समान है। जैसे एक सुगंधित वृक्ष सभी वृक्षों को सुगंधित कर देता है, वन प्रदेश को सुगंधित कर देता है, ठीक एक अच्छा पुत्र यदि कुल में उत्पन्न हो जाए तो वह भी कुल को श्रेष्ठ बना देता है, धन्य बना देता है। तो आज हमारा जो पाठ था, चतुर्थ पाठ, जिसका नाम था चाणक्य वचनानी, जिसके माध्यम से हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।